लियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, SCGD टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्कोर बच्चों का बहुत कम दोस्तों निकल के आ रहा है। यहाँ पे 45 और 50 में ही बच्चों का बुरा हाल हो चुका है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों के डाटा के अनुसार ही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था ना दोस्तों, उसी के अनुसार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे 45 प्लस बहुत ज्यादा, यहाँ पे 48 प्लस बच्चे ही मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टॉप 10 हार्ड शिफ्ट का हम आपको यहाँ पे डाटा बता रहे हैं। और नॉर्मल शिफ्ट की बात कर ले तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो 50 प्लस या 52 प्लस बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल शिफ्ट का दोस्तों जो आप लोगों का एग्जाम हुआ होगा। हम आज बात करने वाले सिर्फ इस टॉपिक पे दोस्तों, जो टॉप 10 में से हार्ड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था दोस्तों, और उन बच्चों का कितना एवरेज स्कोर यहाँ पे निकल के आ रहा है, कौन से शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, कौन सा आप लोगों का हार्ड शिफ्ट था, कौन सा आप लोगों का नॉर्मल शिफ्ट था दोस्तों। इसी के अनुसार दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ भी दोस्तों बनाया जाएगा। और यहाँ पे टॉप 10 का हम आपको कट ऑफ भी दोस्तों बताने वाले हैं, जो कि जनरल, OBC, EWS, SC और ST वाई कैटेगरी वाइज दोस्तों हम आपको फिजिकल का दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का 14 दिन दोस्तों एग्जाम चला था। टोटल आप लोगों का 42 शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हुआ था, क्योंकि हर एक दिन आप लोगों का 3 शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हो रहा था। और यही बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। 39,481 आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट है दोस्तों। इसको अगर आप लोग गुणा करोगे ना दोस्तों, इसको 8 गुना से गुणा करोगे, क्योंकि पिछली बार भी आपकी वैकेंसी में 7 से 8 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था फिजिकल के लिए दोस्तों। अगर मैं मिनिमम मान लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे 8 गुना कर लेता हूं, वैकेंसी का 8 गुना, तो आपका यहाँ पे 3,15,884 बच्चे यहाँ पे फिजिकल के लिए दोस्तों पास किए जाएंगे। तो फिजिकल के लिए जब इतने बच्चे दोस्तों पास किए जाएंगे, तो आपका फिजिकल का कट ऑफ बहुत कम रहेगा दोस्तों। एवरेज स्कोर के अनुसार लिया जाए दोस्तों, तो बहुत कम कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिल सकता है 2024 वाली वैकेंसी की तुलना में दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसीलिए बच्चों से हम बोलते हैं कि एक बार कमेंट करके अपना रॉ मार्क जरूर बताइएगा। इससे हमें एनालाइज करने में दोस्तों बहुत आसानी हो जाती है कि कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का हो गया तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ 100 के अंदर ही दोस्तों रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे 70 हो गया, 75 कट ऑफ हो गया, 65 हो गया, और आपको यहाँ पे 50 तक एक्स सर्विसमैन का दोस्तों देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरल वाले एरिया में आपका हो गया, बॉर्डर एरिया हो गया दोस्तों। ऐसे ऐसे ही में आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। और टॉप 10 में जहां पर हाईएस्ट कट ऑफ दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म भी भरते हैं दोस्तों, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और हिमाचल हो गया। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म भी भरते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा कट ऑफ भी दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों। ये आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे शिफ्ट वाइज पहले आप लोग समझते हुए चलिएगा दोस्तों। 12 फरवरी को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था सेकंड पाली में दोस्तों, वहां पर बच्चों का एवरेज स्कोर यहाँ पे 98 निकल के दोस्तों आ रहा है, जो कि बच्चों के डाटा के अनुसार पे ही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, अपने पास से नहीं बता रहे। जो बच्चों ने अपना डाटा बताया था दोस्तों कि सर हमारा इस शिफ्ट में एग्जाम होता, इस दिन हमारा एग्जाम होता, हमारा एवरेज स्कोर इतना निकल के आ रहा है, बहुत हार्ड एग्जाम हुआ था। और ये बात कर लेते हैं आपका 6 फरवरी में थर्ड पाली में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था, यहाँ पर एवरेज स्कोर 95 निकल के दोस्तों आ रहा है। और यही बात कर लेते हैं 13 फरवरी में फर्स्ट पाली में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे 99 बच्चों का स्कोर दोस्तों निकल के आ रहा है। इसके अनुसार दोस्तों अगर लिया जाए तो आप लोगों का यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन SSCGD में 80 क्वेश्चन आप लोगों का आया था। 160 नंबर का दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम कराया गया था। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का था। तो यही मान के चलिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो बच्चों का एवरेज स्कोर दोस्तों निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। 48 क्वेश्चन बच्चों का सही होगा, या बहुत हाईएस्ट चला जाएगा दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन तक बच्चे पहुंच पा रहे थे, क्योंकि इजी शिफ्ट नहीं था ना दोस्तों, हार्ड शिफ्ट था, हार्ड पेपर हुआ था, तो बच्चों का एवरेज स्कोर भी कम निकल के आएगा। तो इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा भी दोस्तों मिलने वाला है। और जो इजी शिफ्ट था दोस्तों, इजी शिफ्ट वाले यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन कर रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे 52 क्वेश्चन कर रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे 55 क्वेश्चन कर दे रहा है, तो इसका 110 नंबर, 105 नंबर, 115 नंबर इजी शिफ्ट वाले का दोस्तों बन रहा है। तो इनको नॉर्मलाइजेशन का कम फायदा मिलेगा। जितना हार्ड एग्जाम हुआ रहेगा दोस्तों जिस पाली में, उस पाली वाले को बच्चों को वहां पे अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फायदा मिलता है दोस्तों। ये आपको भी दोस्तों पता होगा। ये आपको क्लियर हो गया। 25 फरवरी की बात कर लेते हैं। तो 25 फरवरी में सेकंड पाली में बच्चों का यहाँ पे एग्जाम हार्ड हुआ था। यहाँ पे 97 स्कोर निकल के बच्चों का आ रहा है दोस्तों। यही बात कर लेते हैं 5 फरवरी में सेकंड पाली में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था 95 नंबर का, उनका स्कोर दोस्तों निकल के आ रहा है। इन पे बात कर लेते हैं दोस्तों 4 फरवरी के जिन बच्चों का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम हुआ था थर्ड पाली में दोस्तों, इसका भी एग्जाम दोस्तों 4 फरवरी को जो थर्ड पाली में दोस्तों एग्जाम हुआ था, इनका भी पेपर हार्ड था दोस्तों। यहाँ पे बच्चों का एवरेज स्कोर 95 दोस्तों निकल के आ रहा है। एक बार दोस्तों आप भी अपना रॉ मार्क बताइएगा दोस्तों, और अपना एग्जाम डेट भी बताइएगा, सर हमारा इस दिन एग्जाम हुआ था
हमारा टोटल मार्क इतना निकल के आ रहा है और इस शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था दोस्तों। इससे हमें एनालाइज करने में और कट ऑफ में एनालाइज करने में दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि जब डेटा पता रहता है ना तो कट ऑफ भी निकालना आसान हो जाता है दोस्तों, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि बच्चों के एवरेज स्कोर पर ही आप लोगों का कट ऑफ यहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों। ये आपको हम पहले क्लियर कर दिए थे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं 10 फरवरी में जिन बच्चों का दोस्तों एग्जाम हुआ था सेकंड पाली में, इनका भी पेपर हार्ड हुआ था। यहाँ पे बच्चों का एवरेज स्कोर 95 निकल के दोस्तों आ रहा है। 7 फरवरी में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था दोस्तों फर्स्ट पाली में, उनका 98 एवरेज स्कोर निकल के दोस्तों आ रहा है। और वहीं बात कर लेते हैं 13 फरवरी को जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था यहाँ पर सेकंड पाली में, उनका 92 नंबर स्कोर निकल के दोस्तों आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट वाला बात कर लेते हैं, यहाँ पे 12 फरवरी को सेकंड पाली में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था यहाँ पे 95 नंबर का यहाँ पे बच्चों का स्कोर निकल के आ रहा है। अभी इस स्कोर के आधार पर लिया जाए दोस्तों तो ज्यादा बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सही हो रहा था। ये सिर्फ आपको बता दें 45 से 50 के बीच में ही बच्चों का यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्योंकि 45 से लेके 50 के बीच में ही बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों सही हो रहा था। जो कि यहाँ पे एवरेज स्कोर देखा जाए ना दोस्तों तो यहाँ पे 100 नंबर कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 100 तक यहाँ पे कोई बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतना हार्ड एग्जाम हुआ था दोस्तों कि 100 के अंदर ही रह गए हैं बच्चे। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई यहाँ पे 100 तक दोस्तों नहीं पहुंच पाया है। 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे बच्चों का सही नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है दोस्तों 48 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन या 47 क्वेश्चन तक ही बच्चे यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। अब इसे 2 गुना करोगे दोस्तों तो उसी के अंदर ही आप लोगों का निकल के यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। ये आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जिन बच्चों का इजी शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम हुआ था इजी शिफ्ट में, तो उन बच्चों का यहाँ पे जो स्कोर बन के आ रहा है दोस्तों 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, और यहाँ पे कोई कोई बच्चा यहाँ पे कर रहा है 60 क्वेश्चन बच्चे को यहाँ पे सही हो रहा है, जो कि आंसर की आने के बाद दोस्तों इन बच्चों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कम फायदा मिलेगा इजी शिफ्ट वालों को। और यहाँ पर जो हमने टॉप 10 में बताया आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा दोस्तों फायदा मिलने वाला है। लगभग आप लोगों को 17 से 18 नंबर तक का आप लोगों को यहाँ पे फायदा देखने को दोस्तों मिलेगा। जितना हार्ड एग्जाम होता है उतना अच्छा खासा आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में फायदा दोस्तों मिलने वाला रहता है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात कर ले दोस्तों तो रिजल्ट आपका कभी भी यहाँ पे जारी हो सकता है, क्योंकि आयोग यहाँ पे कोई नोटिस नहीं निकाला कि हम इस दिन आपका रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट आपको हो सकता है अप्रैल माह में सेकंड वीक या थर्ड वीक में ही हो सकता है देखने को दोस्तों मिल जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, जैसे रिजल्ट जारी होगा पूरा पीडीएफ आप लोगों को दिखा के बताया जाएगा कहां पर कितना कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिला है दोस्तों। अब यही बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में, जो कि फिजिकल का कट ऑफ रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा, राजस्थान और ये आपका महाराष्ट्र और आपका हिमाचल में ये सेम ही कट ऑफ दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे पूरा जो नाम लिखा है टॉप 10 का दोस्तों, टॉप 10 स्टेट का। ऐसा मैंने क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको कट ऑफ सेम ही देखने को मिलता है, सिर्फ 19-20 आपको यहाँ पे करके चलना है दोस्तों, 2 नंबर प्लस और 2 नंबर आप लोग माइनस करके दोस्तों चलिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो आपका रॉ मार्क दोस्तों रहने वाला है ऑल ओवर कट ऑफ रहेगा 10 जोन का, पूरा जोन का आपको हम यहाँ पे कट ऑफ बता रहे हैं। 125 नंबर यहाँ पे दोस्तों 125 आपका जनरल कैटेगरी वाले के लिए। इस जोन से अगर आप लोगों ने दोस्तों फॉर्म भरा होगा, इस स्टेट से अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है दोस्तों, तो आप लोगों का जनरल कैटेगरी में 125। और यही बात कर लेते हैं ओबीसी वाले के लिए। ओबीसी वाले के लिए दोस्तों यहाँ पे 120 नंबर रॉ मार्क दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। और यही बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे 118 नंबर दोस्तों अगर आप लोगों का बनना है रॉ मार्क आंसर की मिलाने के बाद दोस्तों, तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। और यहाँ पे एससी की बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी वाले के लिए, तो एससी वाले के लिए यहाँ पे 115 नंबर रॉ मार्क बन रहा है, तभी भी आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, तो एसटी में दोस्तों 110 नंबर अगर आप लोगों का बन रहा है तो आप लोग सेफ मान के यहाँ पे चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को फायदा सबसे ज्यादा दिया जाएगा दोस्तों। जिन बच्चों के यहाँ पे हार्ड एग्जाम हुआ होगा और जिन बच्चों का इजी शिफ्ट में हुआ होगा, जिन बच्चों का इजी शिफ्ट में होगा दोस्तों, उनको बहुत कम नंबर का फायदा मिलेगा, क्योंकि वो 100 प्लस कर चुके हैं, स्कोर उनका 100 प्लस जा रहा है दोस्तों। कोई 110, 105, 115 तक पहुंच रहा है, तो इसी के अंदर आएगा ना दोस्तों, उनको भी नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा फायदा, लेकिन 2-4 नंबर 5 नंबर का मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जो हमने यहाँ पे टॉप 10 बताया दोस्तों, यहाँ पे बच्चों का एवरेज 100 के अंदर ही आ रहा है दोस्तों, इन्हें अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फायदा मिलने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हमने आपको यहाँ पे समझाया दोस्तों। ये पूरा था प्रोसेस दोस्तों, ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया दोस्तों। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब